भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता ही होगा। ये परम सच्चाई है। भलाई करो भला होगा, बुराई करो बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। भलाई क्या है और बुराई क्या है, ये बिल्कुल साफ है। अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना बुराई है। अपने मन इंद्रियों पर संयम करना और दूसरों को सुविधा देना, किसी के मार्ग में रोड़ा ना अटकाना, बन सके तो सुविधा देना, यही भलाई है। अपने मन इंद्रियों का व्यवहार ही केंद्र है भलाई बुराई का। आदमी अपने लिए बुरा होता है तब बाहर बुरा करता है, अपने लिए भला होता है तो बाहर भला करता है। चोर होकर लोग चोरी करते हैं, बेईमान होकर बेईमानी करते हैं, दुखी होकर दुख देते हैं। मन क्षुब्ध है इसलिए कटु वचन निकलता है। पहले दुखी हैं फिर दूसरे को दुखी करते हैं। हम जो कुछ करते हैं कोई देखे ना देखे खुदा तो देखता है। खुदा देखता है तो ये मुर्दा होकर के क्यों बैठा है, क्यों नहीं पकड़ करके ठीक कर देता है। ये तर्क है। डांका के लिए मीटिंग लोग किए डाकू और डांका डालने जा रहे हैं, खुदा देख रहा है तो रोकना चाहिए और देखा करे। वो डाका हो तो खुदा के देखने का क्या मतलब होता है। और दुनिया में जितने अत्याचार होते हैं सब होते हैं, खुदा देखता है और कुछ नहीं कर पाता है। तब खुदा को देखना क्या हुआ। खुदा स्वयंभू आत्मा है और हर इंसान जो कुछ करता है वो खुद देखता है। कोई देखे ना देखे मेरी अंतरात्मा देखती है और जो कुछ है उसका छाप पड़ता है, उसके संस्कार पड़ते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है और उसका फल होता है। कोई रोकने वाला नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। ईश्वर सब जानता और देखता है, ये हम कहते हैं तो ये सर्वथा सच नहीं है और सर्वथा झूठ नहीं है। भावुकता से हम मानते हैं कि ईश्वर कहीं बैठा वो सब देखता है। अब अगर ऐसा कोई ईश्वर हो जो कहीं देखता हो बैठ करके सब और बलवान हो तो होने नहीं देगा। आपका बच्चा आग में जा रहा है और आप देखते हैं, अब आग से नहीं रोकते हैं तो क्या मतलब हुआ। अपने बच्चे को आग की तरफ जाते देख करके तुरंत आप पकड़ लेंगे। बड़े बड़े गबन होते हैं आजकल तो नेता 10-20 करोड़ का गबन नहीं करते हैं, खरबों खरबों का करते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, आतंकवाद, निरपराध लोगों के बीच में बम रख दिया और फट गया और अनेक लोग मर गए। जितना अपराध और पाप होता आप जानते हैं। आप लोग अखबार पढ़ते हैं और टीवी भी देखते हैं, मैं दोनों नहीं कर पाता हूँ। अखबार भी नहीं पढ़ पाता हूँ, टीवी भी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन बातें छन के आती हैं तो सुनता हूँ, जानता हूँ। तो पाप बहुत होता है दुनिया में और उसका देखने वाला है, सब देख रहा है, जान रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसका देखना न देखना बराबर है फिर। तो जिस ढंग से लोग मानते हैं, व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करते हैं कि ईश्वर कोई व्यक्ति है और बैठ करके सब देख और जान रहा है, वैसा नहीं।
किंतु ईश्वर खुदा है, वो सबके दिल में है, अब वो देखता है। हम चोरी करते हैं तो हमारी चौरत क्रिया कोई जाने देखे न जाने देखे, मैं खुद जानता और देखता हूँ। मैं कोई कुकर्म करता हूँ, बैठा दो। कोई एक ईश्वर अलग कहीं बैठ करके सब देखता और जानता है, ऐसा नहीं है। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर कहीं बैठा और देखे या जाने तो बुराई होने ही नहीं देगा। ईश्वर की कल्पना भी इसीलिए की गई है कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वत्र है। सर्वत्र है, सब जगह है, और सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, और सर्वशक्तिमान है, जो कुछ कर दे, बुरा नहीं करेगा, अच्छा करेगा, तो पाप दुनिया में होगा ही नहीं। और इसीलिए ऐसे ईश्वर की कल्पना की गई। ये कल्पना बहुत सुंदर है, लेकिन ये कल्पना इस ढंग से यथार्थ नहीं है। क्योंकि ऐसा यथार्थ हो कि वो सब जगह हो, सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, तो बुराई होने ही नहीं देगा। तब इसका सार क्या है? सबका अंतरात्मा खुदा है, सबका अपना अस्तित्व खुदा है, और वो सब कुछ जानता है। जो अपनी क्रिया है वो सब जानता है। हम और आप सब कुछ जानते हैं जो अपना करते हैं, और उसका सबका रिकॉर्डिंग अंदर में होता है। जो हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, उसकी सब की रिकॉर्डिंग अंदर में चलती है। ये ईश्वर का लिखना है, और इसका परिणाम होना है, पक्का। सोच लो अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। अभी तो जोश में कर रहे हो, कह रहे हो और सोच रहे हो, परिणाम क्या होगा। लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, लूट रहे हो, खसोट रहे हो, इंद्रियों को उत्तेजित कर रहे हो, लेकिन परिणाम क्या होगा? परिणाम बुरा का बुरा, अच्छा का अच्छा। और सब के अंदर में उसकी रिकॉर्डिंग चलती है। जो कुछ सोचो, बोलो, करो, सब लिख जाता है। उसमें कोई अक्षर नहीं है, लेकिन ऐसी रिकॉर्डिंग है कि वो खराब नहीं होती है। कागज, पुस्तक सड़ और जल सकती है और उसका लिखा मिट सकता है, लेकिन मन में अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार जो लिखे जा रहे हैं, वो न सड़ेगा न जलेगा, वो स्थिर रहेगा, और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। कितना महत्वपूर्ण जीवन है आपका, कितना आपका मन महत्वपूर्ण है, ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है और कितना खतरनाक है। किसी के साथ कुछ रहेगा? अरबपति, खरबपति, कंगाल है, कुछ नहीं, देखने भर का कुछ नहीं। जब उसको रोग सताएगा, करोड़पति बना बैठा रहे, सड़ता रहेगा। शरीर छूटने का टाइम आएगा, करोड़ पड़ा रहे, वो मर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। देखो अटल जी बदहवासी में पड़े हैं। भारत बड़ा जनतंत्र विश्व में है, जनसंख्या भी बड़ी है, संपन्नता भी हो रही है, और उस देश का वो बरसों बादशाह था। उसकी कलम से खरबों खरबों रुपए का योजनाओं में वारा न्यारा होता था। अब आज वो बदहवासी में पड़ा है, कुछ नहीं जानता। अकेलापन, अकिंचनता और समर्थता, ये तीन बातें आनी हैं। संत लाओ जी कहते हैं
लाओ जी क्या कहते हैं, एक पुस्तक है, इन पुस्तकों में आप देखें, वो कहते हैं कि कोई कैसा भी हो, 3 बातें घटना पक्का है, अकेलापन, अकिंचनता, असमर्थता, अंत में आना है। देखो अटल जी का उदाहरण हमें इस समय ज्यादा आता है। वह अकिंचन है, उनके पास कुछ नहीं है, दवाई पानी धरा होगा बस। अब असमर्थ हैं, वे अपना कुछ कर भी नहीं पाते हैं। अब अकेले हैं, अकेले पड़े हैं, कोई नौकर चाकर होगा सेवा करने वाला, अकेले पड़े हैं। ये दशा आनी है सबको, और सबका सब कुछ विसर्जित होना है। तो जोश में पड़ करके जो हम कर रहे हैं, अपने मन इंद्रियों को चंचल कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? ये खेल तमाशा की चीज नहीं है, जीवन बहुत मूल्यवान है। एक एक पल इसको बहुत संभाल करके जीना चाहिए। इसी जीवन में परम शांति का अनुभव हमारे चित्त में होना चाहिए। जीवन की सफलता है परम शांत, क्लेश रहित, द्वंद्व रहित चित्त, निर्मल मन, परमानंद में डूबा, भय, शोक, मोह, पीड़ा, उद्वेग समाप्त, शीतल मन, किसी के लिए दुर्भाव नहीं, किसी के लिए ममता नहीं, किसी के लिए बैर नहीं, किसी के लिए क्लेश नहीं, कोई आकर्षण नहीं, उद्वेग शून्य मन। ये जीवन की ऊंचाई है। मत नाना है, कल्याण मार्ग में चलने वाले नाना मत में लोग हैं, लेकिन इसमें विमत नहीं है जो बात कही जा रही है। इसमें एक ही मत है, कोई अल्लाह कहेगा, कोई राम कहेगा, कोई ईश्वर, कोई ओम, कोई ब्रह्म, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई पूरब, कोई पश्चिम सिर झुकाएगा, कोई दाढ़ी रखाएगा, कोई चोटी रखाएगा, ये सब होता रहेगा। लेकिन इस विषय में दो मत नहीं, एक मत है, जो करो सो भरो। इसलिए विवाद वाली बातों में न पड़े, मत मतांतर की बातों में न पड़े। साहब ने कहा अल्लाह राम जियो तेरी नाही, अल्लाह राम वो दोनों कह देते, और यहां तक कहते हैं जियो तेरी नाही, तेरे जीव की तरह ही अल्लाह राम है और कुछ नहीं। जो घट घट में बैठा वही अल्लाह, वही राम है। मखलूक ही मजार खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। कहाँ परमात्मा खोजने जाओगे? खोज के कहीं मिला है किसी को? तीर्थों में छान डालो, पत्थर, पानी और पंडे और द्वंद्व, कुछ नहीं। जहां हो वही ईश्वर है, आपका अंतरतम ईश्वर है। बाहर ईश्वर खोज करके अंत में ईश्वर वाले भी इधर घूमते हैं और कहते हैं। गोस्वामी जी ने अपने मानस में, रामचरितमानस में बारंबार श्री राम के सौंदर्य में आगंतुकों को मोहाया है। जो कोई आया है श्री राम से मिलने के लिए, तो गोस्वामी जी ने श्री राम की सुंदरता में उसको मोहा दिया। श्री राम बड़े सुंदर हैं, लेकिन जब उन्होंने शुद्ध अध्यात्म की बात कही तब कहा गो गोचर जालक मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो इंद्रियां, गोचर विषय, गो गाय और गोचर जमीन। लेकिन यहाँ गो का अर्थ है इंद्रियां और गोचर का मतलब पांचों विषय। और जहां तक मन जाए सब माया है। तो इसमें राम की सुंदरता गोचर से अलग है। वे बड़े सुंदर हैं, सांवले हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, हाथ बड़ा है, सीना चौड़ा है। तो क्या है, माया से अलग है? ये भी तो वही है। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखोगे सुनोगे मन में सोचोगे
वो मोह का कारण बनेगा, परमार्थ उसमें नहीं रहेगा। तो ये भी तो देखने सुनना हुआ, राम का चेहरा भी तो देखने सुनना हुआ, तो परमार्थ उसमें कहाँ? देखने वाले को देखो, जो सबको देखता है उसको देखो। सबको कौन देखता है? आत्मा। तो आत्मा को देखो, अपनी तरफ लौटो। हम तो कबहू न निज घर आए, हम अपने घर में कभी नहीं आए, भटकते रहे बाहर। निज घर, अपना आत्म अस्तित्व ही अपना घर है। अपने घर में आओ, विश्राम पाओ। दिन भर आदमी घूमते घामते काम धंधा करते थकते, शाम को घर में आता है, खा पी के सो जाता है, विश्राम पाता है। अगर कहीं घर ना हो तो क्या दशा होगी? हम भटकते भटकते थक रहे हैं, अपने घर में नहीं आते हैं कि विश्राम करें। अपने घर में आना नहीं पड़ता, हम सदैव अपने घर में हैं, समझ जाए, बस ठहर जाए। बाहर के घर में पहुंचने के लिए आना पड़ता है, और भीतर के घर में पहुंचने के लिए आना नहीं पड़ता है। जहां हो वहीं आपका घर है। मन शांत हो गया, अपने घर में पहुंच गए। अपने घर में पहुंचने के लिए चलना नहीं है, रुकना है। बाहर के घर में पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा। घर से बाहर हैं तो चलेंगे, तब घर में पहुंचेंगे। और जो अपना आत्मा का घर है, उसमें चलना नहीं है, रुकना है। रुक जाओ, बस अपने घर में पहुंच गए। मन रुक गया, बस अपने घर में पहुंच गए। मन बाहर भटकता है तो घर से हम बाहर हैं। अपने घर में लौटो। सबका घर अपने पास है, सबका आनंद भवन अपने पास है, सबका स्वर्ग, सबका मोक्ष धाम, गोलोक, शिवलोक, साकेत लोक, स्वर्गलोक, जन्नत सबके पास है। ये भाषाएं हैं। कृष्ण उपासक गोलोक कहते हैं। कृष्ण जी गाय पालक थे, इसलिए कृष्ण जी गोलोक में रहते, वहां गाय हैं। ये सब रूपक मात्र है, कहीं आकाश में गोलोक नहीं है। ऐसे ऐसे सनकी त्यागी सदाचारी भारत में आज भी हैं, जो मानते हैं कि कृष्ण गोलोक में सब समय रास करते हैं, सब समय वहां अखंड रास चलती है। और रास वो सब बकवास है। श्री कृष्ण महाराज ने कहीं रास नहीं की। पराई स्त्री को लेकर के नाचना, आलिंगन करना, ये सब उन्होंने कभी नहीं किया है। ये सब बकवास पीछे के रसिक लोगों ने भक्ति में जोड़ दिया है। गोलोक कृष्ण वालों का, राम वालों का साकेत लोक, ब्रह्मवादियों का ब्रह्मलोक, शैवों का शिवलोक, मुसलमानों का जन्नत, निर्गुणी धारा वालों का सतलोक, ये सब एक ही बात है। राधा स्वामी वालों का धुरधाम, ये सब अलग अलग नहीं है। अपना आत्मा ही धुरधाम है, सतलोक, गोलोक, साकेत लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक। आत्मलोक को छोड़ करके कोई लोक पा करके हम स्थिर नहीं होंगे। किसी लोक में चले जाएं, भटकेंगे। बाहर का लोक तो छूटने वाला है, आत्मलोक ही अपना लोक है। याज्ञवल्क्य ने जनक को समझाते हुए बृहदारण्यक में कहा, पुत्र ऐसा, वित्त ऐसा, लोक ऐसा छोड़ दो, अपने आप शांत हो जाओ। जनक, मैंने तुम्हें ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा में विश्राम पा जाना, आत्मलोक ब्रह्मलोक में पहुंच जाना है। काम बहुत सरल है। कूड़ा कचरा छोड़ करके हीरा ग्रहण करना है। शरीर से पूरा संसार कूड़ा कचरा है, अब आत्मा हीरा है। हीरा उपलक्षण मात्र है, हीरा तो पत्थर है, आत्मा तो चेतन है।
कहा नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की खाई। नानक साहब कहते हैं आपा को पहचाने बिना भ्रम की खाई नहीं मिटी। आपा अपना स्वरूप आत्मस्तित्व, अपने आत्मस्तित्व को पहचाने बिना भ्रम की खाई नहीं मिटेगी। अपने को पहचानो, अपने को जानो और अपने को संभाल लो। रात दिन जागते रहो। इंद्रियां चंचल, मन चंचल, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचना, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोलना, जैसा नहीं करना चाहिए वैसा करना, जैसा नहीं खाना चाहिए वैसे खाना, जैसा नहीं पीना चाहिए वैसे पीना, यही सब आदमी करता है। बिरले हैं जो ठीक ठीक करते हैं, नहीं तो आदमी इसमें व्यतिक्रम किए बैठा है और उसी का परिणाम उसको भोगना पड़ रहा है। रात दिन अशांत, पीड़ित, दुखी, संतप्त। सामान्य लोग समझते हैं कि हम सामान्य हैं इसलिए सुखी नहीं है। धनी लोग सुखी होंगे। राण रोवे शेर शेर, अहिबाती रोवे दुई दुई शेर। अवध क्षेत्र की कहावत है। राण 1-1 किलो रोती है और पति वाली 2-2 किलो रोती है। गैर लड़के वाले जितना रोते हैं, लड़के वाले ज्यादा रोते हैं। गैर लड़के वाला कहे कि भाई हमारे लड़के नहीं, क्या करें। और लड़के वाले तो झगड़ा में पड़े, अपने लड़के से झगड़ा करते रहते, ज्यादा रोते हैं। ये दुनिया की चीज द्वंदात्मक है। दुनिया की उपलब्धियों में अपने को सफल मानना भयंकर भ्रम है। धन ज्यादा बढ़ गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई, मान सम्मान बढ़ गया, पद बढ़ गया, ऐश्वर्य बढ़ गया, और इसमें कोई खुश हो, बहुत भोला है, और तो भटक गया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की ये चमक दमक फिर खो गई सब। और इनके बीच में पढ़ करके जो उसने अपने को अनियंत्रित किया, उसका अंजाम दुख। पूरा जीवन आदमी धोखे में बिताता है। जहां वो सच समझता है पूरा पूरा धोखा है, और ये धोखा समझ में नहीं आता है। जब समझ में आएगा तब कुछ कर नहीं पाओगे। जब लोग खाट से उतार करके जमीन पर लेटा देंगे, अंतिम समय में लोग जमीन पर लेटा देते हैं, ये भारतीय परंपरा का रस्म है। उस समय समझ में आएगा सब धोखा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। अभी समझ सकते हो, कर सकते हो, लेकिन अभी समझ नहीं है। अभी तो घूम रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, चाल पाल में हो, ये है वो है वो है वो है। धोखा धोखा में समय बीत रहा है, और जब समझ में आएगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले समझ लो। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले बिचारा। साहब कहते मैं पुकारे जा रहा हूं, इसमें जो कोई पंडित हो विचार ले। पंडित का मतलब विवेकी। प्रज्ञा शब्द से पंडा शब्द बना लगता है। प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान, और उसी से पंडित है। पंडित कौन है? जो प्रज्ञावान है, विवेकवान है। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा स पंडिता। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा है, और जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। जो सही और गलत को देखे और समझे और उसको अलग अलग करके सही ले, गलत को छोड़ दे, वो पंडित है। भाषा के पंडित तो बहुत हैं, जो वासना में बहते हैं। असली पंडित वह है, चाहे वो अक्षर जानता हो न जानता हो, समझने योग को समझता है, करने योग को करता है। वेदविद, मंत्रविद, वेदविद, वेद्यविद, ये 3 ज्ञाता माने जाते हैं वैदिक परंपरा में। मंत्रविद, जो वेदों के मंत्रों के अंग उपांग के सहित उसे जानता है
और ठीक उच्चारण से उसका पाठ करता है, उसको मंत्रोविद कहते हैं। और वेद के मंत्रों का जो अर्थ विवरण पूर्वक कर देता है उसको वेदविद कहते हैं। और तीसरा है वेद्यविद। वेद्य नाम जानने योग, वेद नाम जानना, और वेद्य नाम जानने योग्य। जो जानने योग को जानता है वो वेद्यविद है, वो सबसे श्रेष्ठ है। वेद के मंत्र बहुत कंठ है और बड़े स्वर से उसका उच्चारण कर लेता है, अर्थ भी कर लेता है, लेकिन जो जानने योग्य वो नहीं जानता है तो क्या मतलब हुआ। दूसरों की गायों को गिनने वाला क्या पाता है। महाभारत में बात आती है, गाय किसकी? जो चराता है, जो मालिक है, किसकी गाय है? गाय उसकी जो दूध पीता है। एक आदमी आम के पेड़ को गिनता है, शाखाओं की मोटाई नापता है, पत्ते का व्यास नापता है और फल के गुणधर्म का विश्लेषण करता है, और एक आदमी आम खाता है। तो जो खाता है वही असली है, और तो विश्लेषण करते रहे तो ये पांडित्य काम नहीं करता है। बड़ा बड़ा पांडित्य निरर्थक है। आचरण सबसे बड़ी चीज है। समझो और करो, ठहरो, देखो और चलो। वहां पर फैजाबाद के कंटोनमेंट में एक खतरा हो गया। सेना की कॉलोनी में एक अफसर सेना का मोटरसाइकिल से तेज जा रहा था, और एक मोड़ पर उधर से सेना ही की गाड़ी आई तो सामने उसे घुस गया, तुरंत ही समाप्त हो गया। तो मोड़ मोड़ पर हर जगह ये लिख दिया गया, ठहरो, देखो, चलो। तो वहां पर मैं एक बार बुलाया गया भाषण के लिए। ये बहुत पुरानी घटना है, 40 बरस से भी शायद पुरानी हो। तो मैंने कहा भाई ज्यादा क्यों ऐसा लिख दिया गया है? तो बतलाया कि ऐसी घटना घट गई है। अपने को देखो, सदैव अपने को देखो। क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, देखो। सोचने में अगर राग द्वेष की बात सोच रहे हो तो नरक कर रहे हो। बोलने में असत्य, कटु, अश्लील बोल रहे हो तो नरक कर रहे हो। करने में किसी का अहित कर रहे हो तो नरक कर रहे हो। इसी को पकड़ो। सोचना, बोलना और करना तीनों को संभालो। संकल्प विकल्प आते हैं, सब बेकार की बातें, मरी मरी बातें याद कर करके चित्त चल रहा है। नींद खुली, बस पुरानी पुरानी बातें याद हुई, अब उसमें राग आया तो ऐसा आया। किसी ने हमें ऐसा कहा था तो हमने उसको ऐसा कहा था। अब तर्क शुरू हो गया, वो ऐसा कहता है, मैं ऐसा जवाब दूंगा, कौन होता है वो, और फिर जवाब दे रहे मन ही मन में। ये सब नरक है। संकल्पों के त्यागी बनो। जो मुर्दा बातें छोड़ दो। नींद खुले, आत्मचिंतन करो। मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं। आपका नंगा स्वरूप क्या है? ये हम देह में बैठे हैं, हड्डी का कंकाल है, मांस अंदर में छाया है, फिर चाम लपेटा है, फिर कपड़ा पहने हैं। यही सब अपना स्वरूप हम मानते हैं। ये सब मेरा स्वरूप ही नहीं है। मेरा स्वरूप तो शुद्ध चेतन है, निर्वय, रंग रूप रहित, आकार रहित, ज्ञान मात्र। उसका अहंकार नहीं होता है। अहंकार देह का होता है, नाम रूप का होता है। आत्मा का अहंकार नहीं होता है। आत्मभाव में आओ। ऐसी पुस्तकों को पढ़ो, सोचो, समझो, चिंतन करो। आत्मज्ञान को मजबूत करो। आपका स्वरूप, आपका अस्तित्व निर्मल, निर्वय, रंग रूप रहित, शुद्ध बुद्ध है, परम शांत में है, परमानंद में है। ये देह तो एक कूड़ा कबाड़ है,
और देह के साथ मिला हुआ सब कूड़ा कबाड़ है। और इस कबाड़ के लिए कुछ कबाड़ की जरूरत है, शरीर कबाड़ है तो इस कबाड़ के लिए कुछ जरूरत है, इसलिए उसका उपयोग करो, लेकिन उसको धन न समझो। दुनिया का धन उपयोग के लिए है और उसका अपना महत्व है। आपके जेब में रुपए हैं, भूखे हो गए तो कहीं कुछ खरीद के खा लिए, बस पर बैठे टिकट कटा लिए, मंजिल चले गए, ट्रेन पर बैठे। तो ये जो दुनिया की चीजें हैं ये बर्ताव के लिए है, ये असली धन नहीं है। असली धन तो राम धन है, जो अंदर में बैठा है बोलता चेतन आत्मा, उस धन को समझो और उस धन में स्थित हो। ये बाहरी धन के उद्वेग में न पड़ो, ये नकली है और क्षण ही में खो जाने वाला है, किसी का कुछ रहने वाला नहीं है। जिस देह को हम बहुत मानते हैं मेरी है मेरी है मेरी है, ऐसी खोएगी कि सदा के लिए शून्य हो जाएगी। सबका शून्य होता है, एक का थोड़े, सबकी बात यही है। हाँ सितम अपने ऊपर बात कुछ छेड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे। ये केवल अपने ऊपर ही नहीं मैं कह रहा हूं, बड़े बड़े बादशाहों के भी झंडे गड़े रह जाएंगे। एक बार दिल्ली में था, हर साल दिल्ली जाना होता है, तो लोकसभा भवन के पास हमारे भक्त का एक घर है, वहां जाना पड़ा। तो वहां जाने के बाद कहे साहब यही लोकसभा भवन है और राष्ट्रपति भवन है, सब है, तो जरा दिखा दें हमके। नहीं, हम देखो कि कहीं नहीं जाओ, कि साहब आप गाड़ी बैठे रहिए, बस ये लंबी चौड़ी सड़कें हैं, फील्ड है, सब जरा बस बैठे बैठे देख लीजिए। हम कहे चलो। तो गए, राष्ट्रपति भवन बहुत विशाल, प्रांगण बहुत विशाल। तो देखा झंडे झुके हुए हैं। मैंने कहा झंडे झुके क्यों हैं? तो कहे राष्ट्रपति का निधन हो गया। राष्ट्रपति का भी निधन होता है, चक्रवर्ती का भी निधन होता है। इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सब छूटना है। छूटने वाले संसार में रह करके हम कलह करते हैं, राग द्वेष करते हैं, चित्त का उद्वेग पालते हैं, अशांत रहते हैं। इस ढर्रे को छोड़ो, शांत के रास्ते पर चलो। सुबह नींद खुले, अपनी भूली हुई बात को याद न करो और दूसरे की भूली बात याद न करो। आपकी पत्नी ने कुछ कह दिया था, उसको याद न करो, याद आवे तो हटा दो। अब आपने भी कुछ कह दिया तो उसको भी हटा दो, शांत रहो। अपना कबाड़ दूसरे का कबाड़ नजरअंदाज कर दो। अपना भी कबाड़ है, दूसरे भी कबाड़ है। सब साथियों में से कबाड़ निकलता है। ये प्रपंच कबाड़ ही तो है। कबाड़ की याद न करो, कूड़ा कचरा की याद न करो, आत्मा की याद करो। आत्मा में रहो, मन को शांत रखो, सरल रखो, पवित्र रखो, शीतल रखो, उद्वेग शून्य बना दो, सह लो। साथी बराती जो कोई ऊंच नीच कहे सह लो, सिर झुका लो। पत्नी का सह लो, बच्चे का सह लो, छोटे भाई का सह लो, सबका सह लो। बड़ों तो सह ही जाता, छोटों का भी सह लो। सह लो, अमृत हो जाओगे। झगड़ने वाला अपनी शक्ति को नष्ट करता है और कल्याण का काम में अवरोध करता है, और न झगड़ने वाला उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और कल्याण के काम में लगा रहता है। विवाद करने वाला अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट करता है और उसका रचनात्मक काम नहीं होता है। विवादहीन व्यक्ति का रचनात्मक काम होता है, उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है। तो मैंने शुरू में कहा था, यहाँ ऋषि ने भजन गाया था, बहुत बढ़िया प्रसिद्ध भजन है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा।
कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। कोई देखे न देखे खुदा तो देखता है। वो खुदा क्या है? आत्मा। आप चोरी करो चाहे दान करो, आपकी अंतरात्मा जानती है और उसका फल होगा। इसलिए सब समय, सब जगह, सब लोग सावधानी रखो, जीवन से बुराई न हो, भलाई हो। यही जीवन का सच्चा रास्ता है।